अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट सरबत फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरे कुज़ीन। ये मज़ेदार सा हलीम आपके लिए लेकर आई हूँ। ये गंदम मैंने पहले से भिगो दिया था रात को तकरीबन, और ये जौ है तकरीबन, ये मैंने आधा पाव जौ है और एक पाव जो है गंदम है, और आधी प्याली चने की दाल है। तो ये सारी मैंने रात को ही भिगो दी थी। अब मैंने इसको पकने के लिए रखा है। इसमें मैंने सब में एक एक चमचा पहले मिर्चों का डाला। इसके अंदर सब तीनों चीज़ों में पहले मैंने मिर्चों का चमचा भर के डाला ताकि ना जायका इसके अंदर आ जाए। फिर हल्दी एक एक चमचा चाय का हल्दी का डाला ताकि इसके अंदर कलर बहुत अच्छा सा आ जाए हलीम का। और तीनों में मैंने हल्दी डाल दी एक एक चमचा, और फिर हस्बे जायका नमक मैंने सबके अंदर डाला और सबको बॉईल करने के लिए रख दिया मैंने अच्छी तरह, ताकि ना ये गल जाए सारी दाल है। फिर मैंने मूंग मसूर और चावल ये और माश की दाल को मैंने अलग से भिगो के और अलग चढ़ा दिया इसको। फिर मैंने देगची में प्याज को लाइट ब्राउन सा करा ताकि हम अपना गोश्त तैयार कर सकें। बीफ का गोश्त मैंने लिया था तकरीबन 1 किलो के करीब। 2 बड़ी इलायची डालें उसके अंदर आप, और इसको अच्छी तरह से ज़रा सा फ्राई कर लीजिए। जब फ्राई हो जाए तो इसमें आप गोश्त डाल दें ताकि इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो सके गोश्त की। तो गोश्त को खूब जब हम अच्छी तरह से भून लेंगे, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक डालेंगे ताकि इसके अंदर जो हींग थोड़ी बहुत भी गोश्त की रह जाती है वो सारी उस लहसुन से ना सब ख़त्म हो जाती है। ये भर के 1 चमचा आप इसके अंदर लहसुन अदरक का डाल दीजिए और उसको खूब अच्छी तरह से भून लीजिए। जब भून जाए हम, तो इसके अंदर ये हमने कूट के ना ज़ीरा डाला है। 1 चाय का चमचा भर के ज़ीरे को आप कूट लीजिए और वो डाल दें इसके अंदर। जब कूट जाए तो इसके अंदर हम है ना डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्चें और हल्दी डालेंगे इसके अंदर, नमक हस्बे जायका डालेंगे, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे गोश्त को खूब इसका, ताकि ना मज़ेदार सा जायका हो जाए। और ये जावित्री जायफल है वो भी मैंने इसके अंदर कूट के डाल दी थी। और इसके अंदर हम ये जो मसाला होता है निहारी का, तकरीबन ये मैंने एक पूरा पैकेट लिया था जिसमें 3 चमचे होते हैं खाने के, वो इसके अंदर डाल दें कोरमा मसाला। बहुत मज़ेदार सा ये कोरमा तैयार हुआ था, और हलीम का बस मत पूछिएगा कितना मज़ेदार जायका था। ये पिसा हुआ गरम मसाला आप 1 चाय का चमचा डालें और इसको भूनें, और इसके अंदर फिर हम पानी डाल देंगे ताकि गोश्त गल जाए। अच्छी तरह गलना चाहिए ताकि हमें ब्लेंडर मशीन में जब हम गोश्त डाल के चलाएं तो ये सही तरह से पिस जाए। तो हम ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह पकने के लिए रख देंगे, और इसको ऊपर हम कवर कर देंगे, ढकना ढक देंगे ताकि गोश्त हमारा तकरीबन ये आधे घंटे के अंदर गल गया था गोश्त गलने के बाद अब हम जो सारी दालें वग़ैरह जो चीज़ें थी वो भी पीस लेंगे। अब इसमें दही डालेंगे। तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब इसके अंदर दही डाली थी, और इसको अच्छी तरह से भून लिया था दही डालने के बाद। और फिर हम इसको ऊपर थोड़ा सा देर ढकना ढक देंगे। ये हमारा कौरमा तैयार हो गया। अब हम दालों को पीस के सारा एक देगची के अंदर कर लेंगे। जौ गंदम सारी दालें चावल और ये गोश्त जो है ठंडा करने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर मशीन में ही चला लिया था, और जो मसाला बाकी था वो सारा इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तकरीबन मैंने इसको 15-20 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, और पुदीना हरा धनिया ये सब मैंने इसके अंदर पीस के डाला। तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें थीं, ये सारी मैंने इसको पीस के इसमें डालने के बाद इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। ये हरा धनिया हरी मिर्चें ये सब मैंने पीसी थी। तो ये सब पीसने के बाद डालेंगे, इतना लजीज जायका इसके अंदर तैयार हो जाएगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे कि हलीम का क्या मज़ेदार जायका है।
अब हम इसको भंगार लगाने के लिए प्याज को ना लाइट ब्राउन सा करेंगे और इसके अंदर हम भंगार लगाएंगे और थोड़ी प्याज बचा लेंगे ताकि ऊपर से डाल के खाया जाए। हमारा मज़ेदार सा हलीम तैयार है, नोश फरमाइएगा। मेरी रेसिपी आप इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको लगेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।